ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास। नाजरीन, एज पर ऑर्डर ऑफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, CTO जो कि इस वक्त सरगर्म है, CPO जो कि सरगर्म है तजावज़ात और ये नाजायज़ ट्रैफिक, पूछे गलियों में जो रश। आइए आपको दिखाते हैं, ये पुराना बाज़ार है, पुराने कला बाज़ार, जहाँ पर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए। और आप देखें किस तरह यहाँ रिक्शे वाले और इनके साथ साथ गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिलों वालों ने बिल्कुल रोड को जैम पैक किया हुआ है। जबकि यहाँ सुनियारों की भी दुकानें हैं और कपड़ों की भी है, बर्तनों की भी है, जिसकी वजह से इनके कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। मेरी वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा से इल्तिजा है अपने जहान न्यूज़ के चैनल से कि इसके ऊपर भी CTO साहब को कहें कि CTO साहबा यहाँ भी किसी को तैनात करें और इसको मुकम्मल तौर पे बंद करके सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया जाए। ये गाड़ियों के लिए और रिक्शों के लिए ये गलियाँ नहीं हैं। जी, आपसे हम बात करवाते हैं जो यहाँ के शॉपकीपर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी ये बाज़ार कला है जी, ये हमारी ज्वेलरी की दुकान है। यहाँ पे देखें ये रश है, वन वे कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी है तो हमारे पास कस्टमर क्या आएगा। तो आपको चाहिए कोई इसके बारे में सोचा जाए, लिहाजा हम खुद परेशान है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका हमारा। नहीं तो आप ये बताइए ना कि यहाँ तो सिर्फ पैदल चलने वालों के ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, ना कि यहाँ मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ अलाउड हों और रिक्शे आएँ। देखिए अलाउड की बात आप कर रहे हैं, उसमें ये है ना कि रिक्शे वगैरह में तो आपको पता है कस्टमर आते हैं, वो तो लाजमी बात आएंगे, लेकिन अब उनको अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे कोई रेड़े वालों का भी मसला है, कोई रेड़े गोदाम शदाम है वो भी आते हैं, तो इसलिए ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो बाकी पैदल वालों के लिए लाजमी बात है कोई उनका रास्ता होना चाहिए, फुटपाथ बनने चाहिए, उससे ये कि हमारा भी फ़ायदा होगा और मार्केट का भी फ़ायदा होगा। मेरी CTO साहिबा से पुरजोर अपील है कि ज़रूर किसी को यहाँ तैनात करें, इसको वन वे कर दें या इसको बिल्कुल ही ब्लॉक करके यहाँ सिर्फ पैदल चलने वालों के रास्ते बनाएं। अब ये पुराने किले से लेके उर्दू बाज़ार और उर्दू बाज़ार से लेके जो आगे एम्पीरियल मार्केट तक रोडें टच हो रही हैं, गलियाँ टच हो रही हैं, वो सब ब्लॉक हैं सिर्फ रिक्शे और गाड़ियों की वजह से। ये एक और सुना रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइएगा कुछ। ये रास्ते सारे बंद किए हुए, रास्ते खुलने चाहिए, ट्रैफिक चलनी चाहिए, कारोबार है नहीं है, परेशान बैठे हैं, बस आपके सामने दुकानें खाली बैठी हैं। नहीं तो ये बताइए ना कि ये ट्रैफिक यहाँ होनी चाहिए या सिर्फ पैदल चलने वाले होने चाहिए? होनी चाहिए, वन में होना चाहिए, फ़िलहाल तो वन में करवाएं। समझिए उधर से भी गाड़ियाँ आ रही, जगह तंग है, उसकी वजह से काम ख़राब है। आइए आपको हम और मज़ीद आगे भी सर्वे कराते हैं नाजरीन, ताकि हुकाम बाला तक ये बात भी पहुँचे। अगर नहीं पहुँची है तो ज़रूर पहुँचे। ये हम एक और शॉप पे आए हैं, ये तकरीबन आलमोस्ट यहाँ सारी जो है सुनियारों की दुकानें हैं और ये डिस्टर्ब हैं, इन बेचारों के कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहे क्योंकि रोडें ब्लॉक्ड हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम क्या है? फैसल। क्या बोलेंगे आप ये सब चीज़ें देख के? ये कब से ये हालात चल रहे हैं इस तरह? जब से हम बाज़ार में आए तो यही हालात है। हमारा बाज़ार तो रोड तंग है, यहाँ पर ट्रैफिक के मामलात ऐसे ही। तो इस सिलसिले में आप बताएं ना कि क्या होना चाहिए, हल बताएं। होना यही चाहिए कि पार्किंग वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग गाड़ियाँ लेके आते हैं या मोटरसाइकिलें लेके आते हैं, ना लेके आए। ये मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे आप, ये छोटी सी गलियाँ और यहाँ पे गाड़ियाँ और रिक्शे, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये असल में रोड तो सारा ये जो पार्किंग वालों ने कवर किया हुआ है, ये गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर देते हैं, तो फिर रास्ता तो ब्लॉक होता ही है। जी के देखें, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग वाले हैं उन्होंने ये अपने पैसों की खातिर नाजायज़ पार्किंगें बना रखी हैं। इसको फिलफोर गवर्नमेंट को चाहिए कि बंद करवाएं, ऐसी नाजायज़ पार्किंगें ख़त्म करा के इनको किसी बड़ी जगह पे शिफ्ट करवा के और वहाँ इनको मुतबादिल रास्ता दिया जाए ताकि लोगों के कारोबार डिस्टर्ब ना हो। ये एक और साहब हैं जो कि मेरे ख्याल है अंगूठियाँ वगैरह इन्होंने भी नग रखे हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। जी मंजूर साहब क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में? क्या कहें जी, ये जब भी हर साल से यही देखते हैं जी, तोड़ बांध शुरू हो जाती है, मामलात कारोबार के है नहीं है, हर गरीब इंसान परेशान है। तो ये बांध तोड़ ये मनसूख है कि इंसान पार्किंग दे, कोई सहूलत दे इनके लिए, हमारे लिए, क्योंकि रोज़ की कारोबार क्या करने आती है यहाँ पे मोटरसाइकिल, कभी वन वे कर देते हैं, कभी ड्यूटी पे नहीं आते हैं ये लोग। हम इतने तंग हैं, यहाँ से कारोबार क्या करके जाएंगे? बच्चों के लिए बैठे हैं रोज़ी कमाने के लिए, यहाँ से उठाएं वहाँ पे करें। जो मेन जहाँ से पैसे खाते हैं लोग TM वाले, वहाँ पे ये जाते नहीं हैं अक्सर, जहाँ पे लोग परेशान हैं, कारोबार है नहीं है, क्या करें हम? यही मजबूरी है, हम यही दुआ अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह हमारे लिए कोई बेहतरी करे।
जी मेरी हुकाम बाला से फिर दरख्वास्त है कि देखें लोग क्या कह रहे हैं कि जहाँ मोटरसाइकिलें पार्क हो रही हैं, गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, जबकि ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, इसका फौरी तौर पे सीटीओ साहबा एक्शन लेंगी इंशाल्लाह ताला। उन तक पहुँचने की देर है। बिनिस फातिमा जो है इस मामले में बहुत एक्टिव हैं और हम इस वक्त फिर रहे हैं इन्हीं बाज़ारों में। उर्दू बाज़ार से लेके मैं पहले बता चुका हूँ तमाम लोग डिस्टर्ब हैं। ये अब कामने ये कपड़ों की दुकान है यहाँ इसी कलाम बाज़ार में। आइए एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि इस ट्रैफिक का क्या बेहतर सतह है और हुकूमत वाला को आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे कि क्या होना चाहिए। जो मौजूदा एसी साहब आए ना, उन्होंने ये पार्किंग ख़त्म की है और वो मस्जिद की जगह बना दी है। बकाया ये ट्रैफिक वन वे हो तो काम कंट्रोल होगा, इधर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं। यानी कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकाम बाला से आप क्या अपील करते हैं? अपील क्या करें जी, वो खुद परेशान फिर रहे हैं, सियासी लोग लड़ाइयों झगड़ों में मसरूफ। और लाखों रुपए आप यहाँ किराया दे रहे हैं और हासिल रसूल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली मजदूरी के लिए बैठे हैं, बच्चों के पेट के लिए बैठे हैं। और इस तरह की जो यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हैं कि मोटरसाइकिलें, रक्शे और इनकी वजह से इतना रश कि आपके ग्राहक मुतासिर हो रहे हैं। बस अल्लाह ही है पर्दे रखने वाला, रिजल्ट देने वाला, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आइए आपको एक और बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। नज़र नहीं आ रहा हमको भी कि ये कैसे हालात जा हमने रहे तो हैं। देखा जी, हम तो आए सर तो। आपको तो देखा है ना, तो उनको भी बताना चाहिए आपकी तवज्जो से कि आपकी खबरें न्यूज़ जाएं, उनको पता चले। वैसे भी तो उनको पता नहीं है कि हालात मुल्क के कैसे हैं। यहाँ पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं, सारे मामलात हैं। तो आप ये ऑप्शन देना, ये बताएं कि इसको वन वे किया जाए या यहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ पैदल चलने के लिए, सिर्फ पैदल चलने के लिए किया जाए, जो कि पैदल चलें ताकि आप लोगों के कारोबार तो ना डिस्टर्ब हो। वो अब सदर में वन उन्होंने किया है पैदल का, वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, वो भी मामला ठीक नहीं है। लोग चलने को भी तैयार नहीं है, गाड़ी के कैसे उतरेंगे? जिनके पास गाड़ी है वो कैसे उतरते हैं नीचे? वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। नहीं तो उसके लिए तो उनको मुनासिब कोई पार्किंग बनानी चाहिए या फिर या गाड़ियों पे आने के बजाय जिस तरह आम लोग आते हैं इस तरह आए ना, ऐसे आए तो बेहतर है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। जी अबीब साहब हैं हमारे साथ, ये कुछ बोलेंगे। एसी साहब आते हैं इधर, कहते हैं जी हम आपकी सहूलत के लिए वन वे जो वो भी ख़त्म करेंगे, आपकी जो ट्रैफिक है उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे, इधर आपके बोर्ड वगैरह उनको भी सेटिंग करेंगे। अब मुझे ये बताएं, ये जो ऊपर बोर्ड लगे इसका पीला पीला रंग किधर लिखा है? हर एक ने अलग-अलग राजा बाज़ार में कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इनको बोर्ड को पीला पीला किया जाए। ये हमारे इधर जो भी एसी वाला आता है वो कहता है जी इनका कलर पीला ही होना चाहिए। क्या राजा बाज़ार में पीला कलर हुए? इधर कहता है जी वन में हम क्राइम बिल्कुल उसकी सेटिंग करेंगे। अभी तक तो इसकी वन में ये कितने दिन पहले एसी साहब ने कहा था आके? ये 2 महीने हो गए। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? इधर ट्रैफिक के मुतल्लिक ना अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नीचे से भी आते हैं वो इधर वन में नहीं करते, ऊपर से जो भी ट्रैफिक आती है उसके मुतल्लिक भी सेट नहीं हुआ। एसी साहब मुझे बताइए, वो कहते हैं जी हम इसकी भी सेटिंग करेंगे, कोई अभी तक क्लियर नहीं है। ये एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सर आपका नाम क्या है? शेख लुकमान साहब, इन हालात में जब सारे जहां बोल पड़ा है पूरा पाकिस्तान और इस वक्त तो हम कला बाज़ार रावलपिंडी में हैं, तो आप क्या बोलेंगे इन सिचुएशन में जो एसी साहब कह गए? जैसे लोग कह रहे हैं 2 माह पहले कहा था और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बताइए। रस्ता साफ होना चाहिए। बस ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मोटरसाइकिल वगैरह कलियारते ने ना कलियारन, मेहरबानी है इन्हों दी। नहीं तो जो गाड़ियां और रक्शे गुजरती हैं ये तो पैदल चलने के लिए छोटी छोटी गलियां हैं, तो क्या इसका यही नहीं होना चाहिए कि यहाँ से ट्रैफिक बंद करके सिर्फ पैदल चलने वालों को चलाया जाए ताकि आपके कारोबार मफलूज ना हो? बिल्कुल यही गल है। हुण मरी रोड है कि नहीं, उत्थे उन्हें पार्किंग बनाई है, गड्डियां दे अगे ना गड्डियां खलोंदियां ने, सब कुछ होंदा है। इधर नवे वाले गाहक मुड़ जाता, गाहक आंदा ही नहीं है, जगह ही नहीं है तो आउन जान। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ की इस बाजार कला के यूनियन के सदर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मलक नोमी मुमताज़ सदर कलाम बाज़ार में देखें जी ऑपरेशन बहुत तजावज़ात का शुरू है। एक बात है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब तक सियामित बाज़ारों में आए हैं फर्स्ट टाइम हमने इतना अच्छे काम, साफ़ सुथरा बाज़ार, यकीन माने लोग ये नहीं कि कोई मसला है पर लोग उनको दुआएं दे रहे हैं कि मरीम नवाज़ को
जिसने भी ये इसमें हिस्सा डाला है, हमारे इधर आते हैं कमिश्नर साहब हाकिम खान साहब, उनकी CTO रावलपिंडी, उनकी बहुत तारीफ है। बिनिश फातिमा साहिबा, मतलब जितना भी इसमें हुआ है, इस तरह हो गया कि ये 200 साल पुराना बाजार है। इधर कैमरा करें जी जरा। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जी, यहाँ के सदर के कहने के मुताबिक आप देखिए अब ये रोड किस तरह क्लीन हो गई है। थोड़ी सी हिम्मत होने अगर हो जाए तो कोई डाउट नहीं कि इन लोगों के मामलात हल हो सकते हैं। और जबकि इसी छोटी सी जगह में एक गार्डन भी बना दिए गए जहाँ के जाए नमाज बिछी हुई हैं और ये यहाँ पे नमाज भी अदा करते हैं। वो सदर साहब फरमा रहे हैं कि बाजमात यहाँ नमाज भी होती है। जी सर, कुछ और फरमाइए। ये जनाब 200 साल पुराना बाजार था और ट्रैफिक के मसले थे बहुत। आज एक कलर के बोर्ड हो गए इस पूरे बाजार में। जी, वो जैसा कि बुजुर्गों ने बताया कि पीले रंग के बोर्ड ये एसी साहब ने करवाया, सारा हाकिम साहब ने कर रहा है। हाकिम साहब के लिए तो ये अल्फाज है कि मैंने अपने पूरी लाइफ में ऐसा इंसान नहीं देखा। उन्होंने मॉडर्न बाजार बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरपरस्तारा बाज़ार कला हाजी मोहम्मद नईम आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सोमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब की कोशिशों से और जनाब हाकिम खान साहब जो एसी सिटी हैं, हाँ जी, उनकी ख़ास मोहब्बत से ये पाया तकमील तक काम पहुँचे हैं। हमारे बाज़ार को मॉडल बाज़ार करार दे दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हमें भी इसका नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा देने की तौफीक अता फरमाए। और नंबर 2 बात सबसे बड़ा मसला जो ट्रैफिक का है ना, अल्लाह पाक इसको भी हल फरमाए। जैसे इन्होंने कहा है, अब सदर साहब ने मुझे भी बताया कि ये 1 वे करार दे दिया गया है। अगर ये 1 वे करार दे दिया गया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, ये बहुत पुराना मसला था जो काबिल हल चला आ रहा था। ये जनाब मलक नोमी साहब की खसूसी कावशों से ये हल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मस्जिद बन गई है, ये एक तारीखी काम हुआ है। बाजमात माशाल्लाह से नमाज हो रही है और राह गुज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू खाने की जगह भी मौजूद है, नमाज पढ़ते हैं और दुआ देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो अब नमाज का यहाँ पे ये बनाया गया है, एक छोटा सा पार्क भी है और नमाज की जगह भी है, तो ये किसकी काविशों से हुआ? ये किसने इसको कायम कराया? ये जो ज़्यादा काविश देखे जी, जो तहरीक चलाई है वो हमारे सदर साहब ने चलाई है। उसके बाद वो जो अपना असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए, उनकी ज़र्रीन काविशों से ये। लेकिन टाइम इधर आता था ना बाजार में, तो ये हम क्या करते, वो अल्लाह ने किया, ये काम अल्लाह ने हमसे ले लिया। जी बोलिएगा आप। ये रोज़ाने हमारी इधर लड़ाइयाँ होती थी रेड़े वालों से और ट्रैफिक वालों से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो गया है। ये उन लोगों को सबको इसका सवाब मिलेगा। कोई भी कोई हाथ उठाएगा अल्लाह के आगे दुआ करेगा, अल्लाह पाक हमारी कौम पे, हमारे मुल्क पे अपना रहम फरमाए और इस बाज़ार पे खसूसी रहम फरमाए। बारान रहमत का नज़ूल हो, परवरदिगार ये आवाम खुशहाल हो और रब्बुल आलमीन से दुआ गो है कि रिज़्क़ करीम दे और रिज़्क़ हलाल दे। हमें आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाब साहिबा, CPO साहब और जनाब CTO बिनिश फातिमा, इनके लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज देते हैं जी, हमने तो इंशाल्लाह थोड़े दिन तक हम मेरी तरफ से, मैं अपने कलाम बाज़ार के सदर की तरफ से इन सब के लिए गोल्ड मेडल का हमने ऐलान किया है। ये आपने हमारी वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा, जनाब CPO और जनाब हाकिम साहब SCT और हमारी CTO, नो डाउट के इस वक्त दी बेस्ट जा रही हैं। ख़वातीन में सबसे आगे है CTO बिनिश फातिमा। हमने उनके लिए गोल्ड मेडल का ऐलान किया है जी। इंशाल्लाह ये आजकल में हम इधर एक रखेंगे, तकरीब बनाएंगे जो इन्होंने कहा कि हमें दे दिया ना जी, ये हम जिंदगी में ये जी। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ के सदर कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जनाब CPO साहब और जनाब हाकिम साहब और हमारी जो स्पेशलिटी है सबसे बड़ी हमारी इस कौम की बेटी बिनिश फातिमा, यंगेस्ट तरीन, उसके लिए इन्होंने चारों के लिए गोल्ड मेडल रखा है और ये कोई मामूली बात नहीं है।
पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा हुआ होगा कि बाज़ार के लोगों ने मिलकर ये एहतमाम करना है कि इनको गोल्ड मेडल पेश करेंगे और इनको ये गोल्ड मेडल ये डिज़र्व भी करते हैं। चंद आखिरी कलमात के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। आखिरी कलमात, वो जो आखिरी कलमात ये है कि जो हमारा वो जो इफ्तिताह वाला वो है स्टोन, उसको आप पब्लिक करें ताकि देखें कि लोग हमने क्या उसके ऊपर लिखा है और किन किन कौशों से हमने किन किन को खराज तहसीन पेश किया है, और ख़ासकर सदर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। आप वहाँ वो स्टोन पड़ा हुआ है, वो स्टोन लगा हुआ है, वहाँ जाएं आप देखें जरा। नोमी पार्क नाम रखा गया है इसका। अल्लाह ताला इसको फलने फूलने की मौका दे और इसको हासिन की नज़रों से बचा के रखें। इन्हीं कलमात के साथ कि जहाँ के बुजुर्ग, जहाँ के तमाम शॉपकीपर्स अपने सदर का झंडा लेके खड़े हैं और वो यही कह रहे हैं कि वेल डन वज़ीर आला पंजाब, वेल डन CPO रावलपिंडी, वेल डन जनाब AC साहब, हाकिम साहब, एंड वेरी वेल डन बिनिश फातिमा। इन्हीं कलमात के साथ इजाज़त चाहूँगा। मैं हूँ गुलाम अब्बास, आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन कमर अब्बास। अल्लाह हाफिज़।